नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अध्यात्म लोक में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो दीपों की रोशनी से सजी है और खुशियों की उमंग से भरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपावली की, एक ऐसा त्यौहार जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, सिर्फ भगवान राम की अयोध्या वापसी ही नहीं और कई कहानियाँ जो इस त्यौहार के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इस सफर में हम जानेंगे उन कहानियों के बारे में जो दीपावली को और खास बना देती हैं। पहली कहानी, राम की विजय यात्रा। हमारी कहानी शुरू होती है त्रेता युग में, जब अयोध्या के राजकुमार राम को अपने पिता दशरथ के वचन का पालन करते हुए वनवास जाना पड़ा। राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष तक वन भटके, राक्षसों से लड़े और आखिरकार रावण का अंत कर सीता को मुक्त कराया। उनकी इस अद्भुत विजय और 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वो अयोध्या लौटे तो नगरवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे नगर को दीपों से सजा दिया, मानो सितारे धरती पर उतर आए हों। यह वह दिन था जिसे आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। दूसरी कहानी, पांडवों की वापसी। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समय का पहिया घुमाते हैं महाभारत काल की ओर। पांडव, जिनका छल पूर्वक सारा राजपाट छीन लिया गया और उन्हें वनवास भेज दिया गया। 13 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के बाद जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने राज्य लौटे तो कार्तिक अमावस्या का दिन था। उनकी इस वापसी की खुशी में लोगों ने दीप जलाए और तभी से इस दिन को दीपावली के रूप में मनाने का रिवाज शुरू हुआ। तीसरी कहानी, समुद्र मंथन और लक्ष्मी जी का प्रकट होना। अब कहानी को थोड़ा और रोमांचक बनाते हैं और चलते हैं देवताओं और असुरों के समय में, जब समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन से अमृत के साथ साथ धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन दीप जलाए जाते हैं और उनका स्वागत किया जाता है, ताकि जीवन में कभी धन और सुख शांति की कमी न हो। चौथी कहानी, श्री कृष्ण का नरकासुर पर विजय। अब हम द्वापर युग की ओर बढ़ते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का अंत किया। नरकासुर ने हजारों स्त्रियों को बंदी बना रखा था और उनकी क्रूरता का कोई अंत नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी बुराई का अंत कर सबको मुक्त कराया। कहते हैं इस जीत की खुशी में दीप जलाए गए थे, जो दीपावली का एक और कारण बन गया। पांचवी कहानी, वामन अवतार और राजा बलि की कथा। अब हम भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी सुनते हैं। छोटे से वामन रूप में भगवान विष्णु राजा बलि के पास पहुंचे, उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने हंसते हुए दान दे दिया, लेकिन तभी वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया गया, लेकिन उस साल में एक बार पृथ्वी पर आकर अपने लोगों से मिलने का वरदान मिला। उस खुशी में दीप जलाए जाते हैं, जो दीपावली की एक और अनोखी वजह है। छठी कहानी, कुबेर की पूजा और समृद्धि का आशीर्वाद। आखिर में हम बात करेंगे कुबेर की, जो धन के देवता हैं। मान्यता है दीपावली के दिन उनकी पूजा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। लोग अपने घर को साफ सुथरा करते हैं और सजाते हैं और दीप जलाकर देवी देवताओं का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, यह थी दीपावली से जुड़ी कुछ बेहद खास कहानियाँ। अगर आपको हमारा यह कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और अद्भुत कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।